सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आयुष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मैथ्स मैग्नस। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे यूट्यूब परिवार मैथ्स मैग्नस पे। और मैं हूं आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए जल्दी जल्दी बता देता हूं आप सभी को मेरे बारे में। मैं एक एनआईटी कैलिकट ग्रेजुएट हूं। मैंने अपना कॉलेज जो है एनआईटी कैलिकट से कंप्लीट करा है इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। मैंने जेई मेन को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक करा था। कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में मेरे 99.71 परसेंटाइल थे। और जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है वो अब 2+ ईयर्स का हो गया है। ठीक है, मतलब अगर मैं सब मिलाऊं तो 5 साल से तो मैं पढ़ा रहा हूँ ट्यूशन वगैरह। ठीक है, उसके अलावा जेई, एसएससी, एनडीए सबसे रिलेटेड, कैट, आरबीआई, बैंकिंग, और आज जैसे कि आप देख रहे हैं आईएटी की मैथमेटिक्स आ चुकी है। ठीक है, तो जहां भी मैथ्स होगी, जहां भी रीजनिंग होगी, जहां भी मेंटल एप्टीट्यूड होगा, आपको मिलेगा। जल्दी से आइए टेलीग्राम चैनल मैथ्स मैग्नस पे, ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। उसके अलावा डायरेक्ट मैथ्स मैग्नस सर्च करिए, आपको हम मिल जाएंगे। 100 का परिवार पूरा कर लिया हमने 10 दिन के अंदर। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार और। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज का ये वीडियो। ठीक है, जल्दी से मैं पेन की रंगत चेंज कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन है आईआईटी 2023 में आया हुआ सवाल। अच्छा सवाल है, लेकिन मैं बोलूंगा कि तुरंत किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा फंक्शन डिफरेंशियबल है एट x इक्वल टू 0 पे। तो भाई देखिए, सबसे पहले कॉस कॉस मॉड x लेंगे। ठीक है, अब देखिए कॉस का x हो या कॉस का -x हो, सेम ही वैल्यू आती है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ऐड शुगर टू कॉफी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसका मतलब होता है यहाँ पे ऑल, यानी कि साइन, कॉस, टैन, कॉट सब जो है यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। ये होता है एस, एस मतलब साइन। तो यहाँ पे साइन और कोसेक ही सिर्फ क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये आता है आपका टैन, कॉट, और यहाँ पे आता है कॉस और सेक। ठीक है, तो ये बताता है कि यहाँ पे सब पॉजिटिव है, यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, यहाँ पे सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव है, और चौथे वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ पर ये चीज पॉजिटिव है, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई ये वाला जो साइड है ये प्लस एक्स का साइड है, और ये वाला जो है वो माइनस एक्स का साइड है। ये सबको क्लियर है? ये प्लस एक्स का साइड है, वो माइनस एक्स का साइड है। तो यहाँ पे कॉस तो दोनों तरफ वो आ रहा है, क्या कहते हैं, पॉजिटिव, मतलब सेम वैल्यू देगा। सेम वैल्यू इन द सेंस कि फर्क नहीं पड़ता, कॉस एक्स हो कॉस माइनस एक्स हो। तो ये यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है। ये जो कॉस ऑफ मॉड एक्स है कॉन्टिन्यूअस है। साइन में ऐसा नहीं होता, साइन में साइन चेंज होता है, तो एक तरफ पॉजिटिव आ जाता है, एक तरफ निगेटिव आ जाता है। तो सेम एंगल पे कॉस तो पॉजिटिव में भी सेम साइन देगा, साइन भी सेम साइन देगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स की पावर 1/2। तो देखिए, मॉड ऑफ एक्स की, मतलब इसको रूट एक्स लिख सकते हैं, इसको माइनस ऑफ रूट एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। जब कॉन्टिन्यूस ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात हम नहीं करेंगे। अब देखिए, एक चीज आप लोग और बोलेंगे कि सर यहाँ पर x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। मैं आपसे बोलता हूँ, अगर हल्का सा अगर हम इस तरफ बढ़ते हैं 0.0001 की तरफ, और इधर निगेटिव में बढ़ेंगे, निगेटिव साइड में बढ़ेंगे, तो डिफरेंस आएगा ना, राइट? डिफरेंस आएगा ना। हमको बस प्लस डेल्टा बढ़ना है और माइनस डेल्टा बढ़ना है। कॉस मॉड एक्स के केस में आपको दोनों तरफ सेम वैल्यूज मिलेगी। यहाँ मॉड एक्स की अगर बात करेंगे तो एक्स के इस तरफ ये पॉजिटिव हो जाएगा और उल्टा तरफ निगेटिव हो जाएगा। तो ओनली पॉजिटिव आंसर इज ए, हेंस ए इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है? क्लियर है? ये चीज आपको, ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए भाई साहब। ये ब्रह्मास्त्र है। ये वैसे पढ़ा दी जाती है, अलग अलग नाम से पढ़ाई जाती है, आपको एक आइडिया होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, आईटी 2022 में आया हुआ सवाल है। वैसे तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सवाल है, बट क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी लग रहा है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसमें बोला इंक्रीजिंग कहाँ पे है, डिक्रीजिंग कहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए एफ ऑफ एक्स जो है वो है 2x³ -15x² +36x -5, ये पूरा वो है। तो f डैश x अगर लेंगे तो ये आ जाएगा 6x² -30x प्लस का 36। एफ डैश एक्स आ गया। इसको आप एक काम करिए, जीरो के इक्वल कर दीजिए। हम करते हैं ना, पहला वाला डिफरेंशियल जीरो के इक्वल करते हैं, वहां से एक्स की वैल्यूज निकालते हैं। तो बस इसको जीरो कर लीजिए। ठीक है, अगर जीरो नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 कॉमन करके x² -5x +6 कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये वाला जो क्वाड्रेटिक है वो आएगा x -2, और कितना आएगा x -3। तो हमें दो पॉइंट्स मिल गए। एक मिला आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद से मैं ढक रहा हूँ क्या इसको, हाँ मैं यहाँ पे हाइड हो जाएगा। ये देखिए x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। अब चलते हैं अगले पेज पर। ठीक है, अब अगले पेज पे चलिए। तो आपको यहाँ पे बनाना है वेवी कर्व। वेवी
माहौल पूरा वेवी, जानते हैं ना गाना है ये करण औजला का। आइए तो फटाफट हम यहाँ पर एक बनाते हैं, इसको वेवी कर बोलते हैं, कई लोग बेबी कर बोलते हैं, मैं वेवी बोलता हूँ कि वेव बना रहे हैं, ठीक है। इसको वेवी कर बोलते हैं, ये आपका फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। 2 3 बनाया तो प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखते हैं। तो देखिए ये रहा आपका ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -2 तक ये जो है आपका पॉजिटिव होगा। फिर 2 से 3 के बीच में और फिर 3 से इन्फिनिटी के बीच में हम बात करेंगे तो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव होगा। सो 2 से 3 के बीच में नेगेटिव है, बाकी सब में पॉजिटिव है। आइए ऑप्शंस में लाते हैं। इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 से 2, देखिए 0 से 2 में तो वो है, क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग है, क्या इंक्रीजिंग है, क्या माइनस इन्फिनिटी से 2 तक आपका पूरा इंक्रीजिंग आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हम इसको रख सकते हैं साइड में, हमें चाहिए एग्जैक्ट। डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -3 से 0, देखिए -3 से 0, एक बार वापस देखिए, -3 से 0, नहीं नहीं, यहाँ पे तो कोई बात करनी ही नहीं है, यहाँ तो सारा पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद बात करें इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 2 to 3, यस। डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 3 to infinity, नहीं, 3 से इन्फिनिटी में भी इंक्रीज ही कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक आपका इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पर अब एक चीज और समझिए कि ये आपका एकदम एक्यूरेट आंसर है कि 2 से 3 के बीच में आपका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है, एकदम क्लियर होना चाहिए ये वाली बात, ठीक है। तीसरा तरीका क्या होता है, आइए वो भी समझते हैं। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बार और डिफरेंशिएट करने पे देखिए हमें क्या मिलेगा, मैं यहीं पे डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ। ये मिलेगा 12x माइनस का 30 मिलेगा। इसमें हम क्या करेंगे, एक 2 से लेके 3 के बीच का वैल्यू रख लीजिए, 2 से 3 के बीच का कोई वैल्यू रख लीजिए। मान लीजिए हम रखते हैं 2.5, मान लीजिए आप रखते हैं 2.5। तो यहाँ पे आप 2.5 रखेंगे, यहाँ से मैं मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ, प्लीज समझिएगा, प्लीज समझिएगा। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा 2.5 रखेंगे, 2.5 रखिएगा तो एक चीज समझिए, ये आएगा लगभग 24 और 36, एकदम जीरो आ रहा है, 2.5 पे एकदम जीरो आ रहा है। थोड़ा बड़ा वैल्यू रखिएगा तो पॉजिटिव में चला जाएगा, थोड़ा छोटा रखिएगा तो निगेटिव में चला जाएगा। यानी कि जो ग्राफ है वो निगेटिव से जीरो और फिर जीरो से पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा 2 से 3 के बीच में। समझ में आया, तो 2 से 3 के बीच में वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है, चलिए भाई साहब बहुत सही। थोड़ा आइडिया आपको लेना पड़ेगा यहाँ से। अब आता है तीसरा सवाल, ठीक है। लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन 0 से 1 एंड एफ बिट्स एंटी डेरिवेटिव, बोला एफ एंटी डेरिवेटिव है। व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव का मतलब है इंटीग्रल, सिंपल। आईटी 2020-22 का सवाल आया हुआ है आईआईटी में। देखिए तो यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, अगर ये 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डीएक्स की बात करता है तो ये 1 हो जाएगा, सुनिएगा ध्यान से, 1 हो जाएगा। अब एक चीज समझिएगा, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ द सेम इंटीग्रल एट 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द सेम इंटीग्रल एट 0। ये वाला ऊपर पहले लिखेंगे, ये वाला नीचे बाद में, इज इक्वल टू 1। अब एफ ऑफ 1 ही निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। एफ ऑफ 0 क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, इज इक्वल टू 1। भाई ये बहुत रद्दी सवाल है, तो एफ ऑफ 1 जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। बस यही करना था और कुछ नहीं करना था इसमें। क्लियर है सबको, क्लियर है, तो इतना आपको इस वाले क्वेश्चन में करना था, आपका आंसर आ रहा है 2। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, 0 से 1 में कॉन्टिन्यूअस इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इसी के बीच में इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आ जाइए। आईटी 2021 का सवाल बहुत लाजवाब सवाल है भाई साहब, ये बहुत लाजवाब सवाल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इस सवाल में, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इसको पहला तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि साइन एक्स अपॉन एक्स एट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये क्या होता है, ये होता है 1, ठीक है। एक और बता दे रहा हूं, ये भी याद रखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये भी क्या होता है 1। आई थिंक ये भी इसमें लगने वाला है, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टी, अगर ये ऐसे लिखा हो ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मतलब अभी यहाँ प्लस है तो मैं प्लस भी लिख दे रहा हूँ, साइन एक्स, ये पता है ये प्लस ही क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक रूट एक्स है, तो 0 माइनस पे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब 0 के पॉजिटिव साइड पे ही इसका सॉल्यूशन होगा। बस इतना मतलब है इसका, और कोई मतलब नहीं है वो 0 प्लस पे लेने का, ठीक है। चलिए तो साइन एक्स की पावर यहाँ पे रूट एक्स है, फिर ई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर 1/x। अब देखिए यहाँ पे रखिएगा तो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है 0 की पावर 0, और यहाँ पे रखेंगे तो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है 1 की पावर इंफिनिटी। अब ये दो अलग अलग इंडिटरमिनेट फॉर्म है, अगर दो अलग इंडिटरमिनेट फॉर्म पॉसिबल हैं तो आप इसको दो भाग में लिख सकते हो, 0 प्लस एक पहला पार्ट हो जाएगा ये, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा लिमिट,
क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस एक्स अपॉन सॉरी की पावर 1/x। ये दो में आप तोड़ के इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, ये सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है। ठीक है, तो ये दो में हमने इसको खोल दिया। अब जो जो इसका आंसर आएगा देखिएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके आंसर से। इतना तक क्लियर होना चाहिए, इतना तक क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब इसको समझते हैं। अब देखिएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा और खोलना चाहूँ, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अगले पेज पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, देखिएगा, यस ओके, मुझे क्या चाहिए देखिएगा ध्यान से, लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन x की पावर रूट x। अब मैं क्या करता हूँ, इसको t मान लेता हूँ, इस लिमिट को t मान लेता हूँ। तो मैं काम करूँ, दोनों तरफ log ले लूंगा, तो log लेते ही क्या बनेगा, log t, और ये रूट x आगे आ जाएगा log साइन x। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, क्योंकि मुझे ना वो लॉपिटल लगाने का मन सा हो रहा है, मुझे लॉपिटल लगाने का मन सा हो रहा है, क्योंकि देखिए ये क्या है ना, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, log साइन x 1 अपॉन रूट एक्स, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। देखिए log 0 इन्फिनिटी हो जाएगा 0 रखने पे, और ये 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। अब मैं लॉपिटल लगा सकता हूँ, लॉपिटल 0 बाय 0 में लगता है और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में लगता है। मैं लॉपिटल पे ऑलरेडी एक वीडियो लिमिट्स चैप्टर के अंदर बना चुका हूँ, कॉमेंट के आपके उसमें मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। चलिए समझिएगा, अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो 1 अपॉन साइन एक्स cos x, और ये 1 अपॉन रूट एक्स का क्या बनेगा, x की पावर माइनस हाफ, x की पावर माइनस हाफ। तो कुछ कुछ कट्टम कुट्टी करके देखिए क्या आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये 1 अपॉन रूट एक्स लिखा है ना, तो आप इसको एक काम कर सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स अपॉन एक्स। ये बन रहा है भाई साहब, ये बन रहा है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको और ओपन करेंगे, तो ये बनेगा कुछ साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, और cos x आपको बाहर मिल जाएगा। ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स बन रहा है, एक्स अपॉन, हाँ एक्स अपॉन साइन एक्स बन रहा है। ठीक है, एक्स अपॉन साइन एक्स आपको मिलेगा, एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, और ये आ जाएगा माइनस हाफ रूट एक्स। तो ये हाफ रूट एक्स ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, तो हाफ रूट एक्स ऊपर चला गया, तो ये 2 रूट एक्स हो गया, और एक माइनस साइन बाहर में। ठीक, अब देखिए ये तो 1 बन जाएगा, मैंने आपको बताया था साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो एक्स अपॉन साइन एक्स भी तो 1 ही होगा। ठीक है, कॉस 0 ये 1 बन जाएगा, तो ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, बट ये 0 बनेगा, और ये log t है। तो एक बात और समझिए, यहाँ पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। तो अगर log t इक्वल टू 0 आ रहा है, तो t इक्वल टू कितना आएगा, e की पावर 0 विच इज 1। तो इस इंटीग्रल का जो है आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ये सबको क्लियर हो गया, क्योंकि ये पूरा जीरो कर देगा, ये जो 2 रूट एक्स है इसके कारण ये जीरो हो जाएगा, अब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म भी नहीं बचा है। तो इस वाले का तो आंसर ये आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला वाला क्या है। अब अगला वाला ई एक्स प्लस एक्स की पावर 1/x, तो ये इसके लिए हम एक और फॉर्म समझेंगे। देखिए ई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर 1/x। अब इसके लिए हम एक और चीज समझेंगे, क्या है सर वो है एक और लिमिट का वैल्यू, विच इज लिमिट, अगर 1 की पावर इन्फिनिटी वाला कोई फॉर्म होता है, तो इसमें हम लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए बता रहा हूँ। लिमिट होता है, मान लीजिए a की पावर b समथिंग है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये b को नीचे लाते हैं। ठीक है, b को नीचे लाते ही पूरा e की पावर में हो जाता है, और ये a माइनस 1 हो जाता है। ये ऐसे खुलता है लिमिट। अगर a की पावर b में कोई लिमिट है जहाँ पे a 1 के बराबर आ रहा है, b इन्फिनिटी के बराबर आ रहा है, b को नीचे लाइए, a में माइनस 1 कर दीजिए, और e पे पूरा चढ़ा दीजिए, ये जो पूरा है e की पावर में चला जाएगा। तो सिंपल यहाँ भी वही करेंगे, 1/x को नीचे लाइए e की पावर में, और e की पावर x प्लस एक्स माइनस 1 कर दीजिए। हो गया भाई साहब। अब देखिए तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स बाई एक्स। मैंने बोला था ना ये वाला फॉर्म काम आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, तो यहाँ से ये आ जाएगा ई स्क्वायर। समझ में आया क्या? और ये ई स्क्वायर आया है। अब देखिए ये समझ में आया कैसे किया मैंने, ये x को नीचे भेज दिया, ये जो x है इसको मैंने दोनों के नीचे नीचे भेज दिया, और e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स एक स्टैंडर्ड लिमिट है, तो मैंने वहां से सॉल्व किया, ई स्क्वायर आ गया। अब एक चीज देखिएगा, इसका आंसर आया था 1, इसका आंसर आया था ई स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया ई स्क्वायर। यही है हमारा आंसर। बोलिए क्लियर है? एकदम एकदम क्लियर होना चाहिए भाई, एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगेन आईटी 2021 का सवाल है भाई साहब, आईटी 2021 का सवाल है। इसमें देखिए क्या करना है, एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स है। तो इसके दो पॉसिबिलिटी बनेंगे, एक सेकेंड, इसके दो पॉसिबिलिटी बनेंगे। क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, पहला होगा एक्स क्यूब और एक होगा माइनस एक्स क्यूब।
तो एफ डैश एक्स करिए, एफ डैश एक्स करेंगे, ये देखिए कॉन्टिन्यूअस है। क्यों कॉन्टिन्यूअस है? क्योंकि जीरो पे चेक करना पड़ेगा। मॉड कहाँ चेक होगा? जीरो पे ही चेक होगा ना भाई। तो ये जीरो आएगा जीरो पे, ये भी जीरो आएगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट किया तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 3x² और दूसरा मिलेगा -3x²। ठीक है, ये भी देखिएगा जीरो है, ये भी देखिएगा जीरो पे जीरो है, तो ये भी डिफरेंशिएबल है, तो मतलब कॉन्टिन्यूअस है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक बार और करिएगा तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा, विच इज व्हाट, 6x, और दूसरा क्या आएगा, -6x। इसको भी जीरो और ये भी जीरो पे क्या है आपको, कॉन्टिन्यूअस है। तो एफ डबल डैश कॉन्टिन्यूअस है, तो आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए। एक बार और डिफरेंशिएट करिएगा तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, देखिए 6 और -6, तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों इसके बाद और डिफरेंशिएट नहीं हो सकते। यहाँ तक तो जीरो बाई जीरो जीरो आ रहा था, सब में जीरो जीरो आता है, यहाँ तो 6 और -6 आ गया। तो अगर वैल्यू वैल्यू अगर नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये नॉट कॉन्टिन्यूअस हो गया, क्योंकि वैल्यू अलग अलग आ रही है। आप समझ रहे हो, वैल्यू अलग अलग आ रही है, इसीलिए यहाँ पर ये वाला वैल्यू सॉर्ट नहीं करेगा। अब समझिए कि हमको करना, कोई ऑप्शन क्या दे रखा है, चलिए ऑप्शन देखते आइए। ऑप्शन यहाँ पर हमें दे रखा है, एक सेकेंड, ओके ऑप्शन देखिए, f इज डिफरेंशिएबल बट f डबल डैश इज नॉट डिफरेंशिएबल। नहीं, f डबल डैश को तो हमने डिफरेंशिएबल किया ना, ये वाला मतलब देखिए f डैश तो डिफरेंशिएबल था, तभी हमने इसको डिफरेंशिएट एक बार और करा। अब देखिए, अगर हम f डबल डैश जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल बोल दिया है, एफ डबल डैश को हमने डिफरेंशिएट कर पाए हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूअस था, 6x और -6x आया था, जीरो रखा था। एफ इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो एफ कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों, देखिए एफ तो कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएट भी हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ इज डिफरेंशिएबल बट एफ डैश इज नॉट डिफरेंशिएबल, नहीं, हमने इससे भी डिफरेंशिएट किया है। एफ डबल डैश इज डिफरेंशिएबल, यस, एफ डबल डैश इज डिफरेंशिएबल, ये करेक्ट है। ठीक है, एफ डबल डैश इज नॉट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखिए हमने एफ डबल डैश को भी डिफरेंशिएट किया था, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसको डिफरेंशिएट किया ना, ये आया। अब इसके बाद ये डिफरेंशिएबल नहीं है, एफ की पावर 3 जो मतलब थर्ड डिफरेंशिएशन है, वो इसके बाद अब डिफरेंशिएबल नहीं है। सिंपल सा ये लॉजिक से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते, एक और तगड़ा सवाल जिसके लिए आना चाहिए बहुत सारा ज्ञान, रिलेटेड टू आई वुड से एपीजीपी। अब देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, n इंटू एन प्लस वन बाई टू देखा देखा सा लग रहा है, ये क्या है, समेशन ऑफ n है। n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6, ये देखा देखा लग रहा है, ये क्या है, समेशन ऑफ n स्क्वायर है। और अगर आपको एक और याद होगा तो n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर जो आता है वो क्या आता है, समेशन ऑफ n क्यूब। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, जी एडवांस में भी ऐसे सवाल आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या, अगर आप एक पैटर्न देखेंगे तो समेशन ऑफ n जो है, इसको थोड़ा खोलिएगा तो n स्क्वायर बाई टू प्लस n बाई टू आ रहा है। ठीक है, इसको जरा खोलिए, इसको जरा खोलिए, देखिए क्या आएगा, ये आएगा n क्यूब बाय 3 प्लस समथिंग समथिंग आएगा। ठीक है, इसका कुछ आएगा, इसका कुछ आएगा। ठीक है, इसको जरा खोलेंगे, देखिए क्या आएगा, ये आएगा n की पावर 4/4 और फिर समथिंग क्यूब में इसका कुछ आएगा एंड सो ऑन। तो अगर आप एक चीज देखेंगे, अगर आप एक चीज देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी जिसका भी समेशन कर रहे हैं, जैसे n क्यूब का समेशन कर रहे हैं तो उसका आ रहा है n की पावर 4/4। n स्क्वायर का कर रहे हैं तो एक पावर ज्यादा आ रहा है, n का कर रहे हैं तो एक पावर ज्यादा आ रहा है, वही पावर डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूं, अगर के 2019 का कर रहे हैं तो क्या ये नहीं आएगा, बताइए, ये नहीं आएगा, n की पावर 2020 बाय 2020, बताइए ये नहीं आएगा, यही आना चाहिए, यही आना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए यार। सिंपल है, एक पावर ज्यादा और वही चीज नीचे। तो देखिए ध्यान से, एक बार और देखिए ध्यान से, तो हमें क्या मिलेगा, n की पावर 2020 अपॉन 2020, फिर आएगा ए एन की पावर 2019, मैंने ए इसलिए लिया, मुझे नहीं पता क्या आएगा, मैं क्यों सॉल्व करते बैठूं। फिर आएगा बी एन की पावर 2018 एंड सो ऑन। और नीचे में हमें यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ एक n 2020 यहाँ पे दिया हुआ है। तो बस हो गया भाई साहब, देखिए यहाँ पे रख लीजिए n की पावर 2020, और यहाँ से ऊपर से n की पावर 2020 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 1/2020 प्लस a अपॉन एन प्लस b अपॉन एन स्क्वायर एंड सो ऑन। और नीचे में क्या, n की पावर 2020, ये गया ये गया, ये n क्या है, इन्फिनिटी तक टेंड हुआ है, n जो है टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्लस था, देखिए यहाँ पे अगर आपको डाउट है तो, ये देखिए मतलब इन्फिनिटी प्लस नहीं था, इन्फिनिटी ही था मतलब सिर्फ। ठीक है,
तो 1/∞ 0 1 ये सब जीरो होते चले जाएंगे, सिर्फ बचेगा एंड में क्या 1/2020 और यही आपका आंसर है भाई, यही आपका आंसर है भाई। समझ में आया, समझ में आया क्या? तो यही आपका आंसर है। चलिए बहुत प्यारा सवाल था ये वाला। आइए अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है कि बताइए साइन एक्स प्लस 1/x का इंटरवल 0 से पाई में लोकल मिनिमा है मैक्सिमा है। मैंने आपको इसलिए वहां पे क्वेश्चन करा दिया था। अब देखिए एफ ऑफ एक्स जो है साइन एक्स प्लस 1/sin x है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करिएगा, डिफ्रेंशिएट करके जीरो करना होता है तो cos x, और ये क्या आ जाएगा, ये देखिए बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स लिखा हुआ है, और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखिए cos x कॉमन ले लेंगे, cos x कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x इंटू माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको जीरो करना है तो ये किस पे जीरो होगा, एक तो x, जब ये cos x को पकड़ेंगे तो ये तब जीरो होगा जब x जीरो हो जाए, और दूसरी बार कब जीरो होगा, cot x स्क्वायर जब जीरो हो। तो cot x स्क्वायर कब जीरो होता है, जब x जो है π/2 होगा। तो दो ही तो ऑप्शन है, जीरो या π/2। तो ऑप्शन में देखेंगे तो सिर्फ π/2 ही एक अवेलेबल ऑप्शन है, उस पर मिनिमा आ रहा है। अब मिनिमा आ रहा है नहीं आ रहा है वो कैसे चेक करते हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएट करके उसमें π/2 रखना पड़ता है, तो वहां से चेक होता है। आइए ट्राई करते हैं चेक करने का। cos x इंटू माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, ये एफ डैश एक्स है, यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स आएगा। पहले इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो एक प्लस हो जाएगा इंटू कॉट स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक है, माइनस अब करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, आप देखिए cos x को तो एज इट इज लिख दीजिए, और ये माइनस के कारण ये यहाँ पे माइनस आ चुका है, और अब cot स्क्वायर एक्स का करना है तो ये 2 आगे आ जाएगा, cot x हो जाएगा। cot x का क्या हो जाएगा आपका sin x cot स्क्वायर एक्स, और ये cot x का हम यहाँ पे लिख देंगे cosec स्क्वायर एक्स, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि cot x का डिफरेंशिएशन होता है प्लस माइनस का cosec स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। अब देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस 2 cos x cot x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया पूरा। अब इसमें आपको π/2 रखना है, तो यहाँ π/2 रखेंगे, ये वाला तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो इस पे तो जीरो ही आ गया। तो इस पे तो हम कुछ खास इसमें चेक कर नहीं पाएंगे ऑनेस्टली, बट होता ये है कि जब मिनिमा हमें चेक करना होता है, जब मिनिमा चेक करना होता है, जो डबल डिफरेंशिएशन है वो आना चाहिए पॉजिटिव, और अगर मैक्सिमा चेक करना है मैक्सिमा, तो आपका डबल डिफरेंशिएशन आना चाहिए नेगेटिव। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे अगले सवाल पे। ठीक है, आइए। तो यहाँ पे क्या बोला है, ए फॉर विच कंटिन्यूस फलाना फलाना। देखिए एक चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, ई की पावर एक्स माइनस एक्स अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है तो वो क्या होता है, 1 होता है। एक और मैं आपको बता देता हूँ लिमिट, ये स्टैंडर्ड लिमिट्स आपको याद रखने पड़ते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जो है ये हाफ आता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो 1 माइनस कॉस अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। और आइए यहीं से इन दोनों को मैं सॉल्व कर दूंगा। तो देखिए मुझे क्या बोला है, जीरो पे ये है ये है ये है, कॉन्टिन्यूटी में क्या करते हैं हम, या तो इसको सॉल्व कर ले या इसको सॉल्व कर ले, किसी एक को सॉल्व कर ले, वो ए के बराबर अल्टीमेटली हो ही जाएगा। तो यहाँ तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है, देखिए मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आपको, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो देखिए आप, मैंने आपको क्या बोला था, जो एंगल अंदर होगा वही नीचे बनाना पड़ेगा, उसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो नीचे बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 4x स्क्वायर चाहिए, बिकॉज 2x का होल स्क्वायर लगेगा। तो एक 4 ऊपर मल्टीप्लाई, एक 4 नीचे मल्टीप्लाई, ये क्या है, ये है हाफ, तो हाफ इंटू 4, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो 2 ए आ गया यहाँ से 2। अब दूसरे वाले को भी सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कंफर्मेशन हो जाए। ई की पावर 3x माइनस ई की पावर x माइनस ई की पावर 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ई की पावर 3x माइनस ई की पावर 2x माइनस ई की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एक काम करिए, ये वाले से और इस वाले से ई की पावर 2x कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, ई की पावर x माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो ई की पावर x माइनस 1 बचेगा, और नीचे एक एक्स स्क्वायर तो है ही। अब देखिए थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ से हम ई की पावर x माइनस 1 ई की पावर x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो ई की पावर 2x माइनस 1
और e की पावर x माइनस 1 आ जाएगा। नीचे एक एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स इसको दे देता हूँ, एक एक इसको दे देता हूँ, एक एक्स इसको, एक एक्स इसको, लेकिन इसको 2x चाहिए तो एक 2 मल्टीप्लाई एक 2 डिवाइड। ठीक है, तो ये वाला जो है वो पूरा 1 हो जाएगा, ये वाला पूरा 1 हो जाएगा, बचेगा क्या 2। तो यहाँ से भी a का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। सिंपल एज दैट, हो गया, क्वेश्चन हो गया। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बताइए भाई। तो एक आंसर आ गया। बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो हैं मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अच्छी खासी लंबी चली गई है ना, 25 मिनट के आसपास की वीडियो, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के करा दिए हैं, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी आपको एक आइडिया लग गया होगा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड लिमिट्स मैंने कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको रटिए। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको जो वो दिया है, एक ब्रह्मास्त्र दिया था आपको सीक्वेंस सीरीज का, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा मैंने जो आपको एक वेवी डायग्राम का आइडिया दिया है वो भी आपको होना चाहिए। तो बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। इतना प्यार बरसाने के लिए ऐसी और बरसाइए यार, अभी तो प्यार और बरसाइए। ठीक है, कमेंट में बताइए अपना फीडबैक। ठीक है, और जल्दी से आ जाइए हमारे टेलीग्राम परिवार पे मैथ्स मैग्नेस सर्च करके। बाकी आपको पता ही है क्या करना है इस चैनल के साथ, मैं कभी कुछ बोलता नहीं हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।